जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और हॉस्पिटल के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। तो हमने कल डेफिनीशन और फंक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आपको डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल बताया था, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल बताया था और मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बताया था। तो ये क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग बुक में तो आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पर एक सिंपल क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हॉस्पिटल में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, साइज ऑफ हॉस्पिटल एंड ऑब्जेक्टिव। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ओनरशिप के बेस पे हॉस्पिटल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो हमारे हॉस्पिटल है इनको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और ट्रस्ट हॉस्पिटल में क्लासिफाई करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है, तो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल देख सकते हैं। तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये किसी कंपनी या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और जो हमारे ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं ये किसी धार्मिक संगठन के द्वारा चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा सेंस लगाना है और इनका एग्जाम्पल आपको लिख देना है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द हॉस्पिटल में बी क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसमें जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं इनको हम एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल और यहाँ पे लिखा गया है यूनानी हॉस्पिटल। तो इस तरह हम ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस तरह हॉस्पिटल को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ हॉस्पिटल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल एंड स्पेशल हॉस्पिटल। तो इनके बारे में अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ हॉस्पिटल जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप इसको बना लेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा आगे वाले पेज में। तो चलिए हम एक एक करके इसको ठीक से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के ऊपर जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं इनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं ये हॉस्पिटल, दीज हॉस्पिटल ओन एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो आपको पता होगा कि एक राज्य सरकार होती है और दूसरी केंद्र सरकार होती है। तो ऐसे हॉस्पिटल जिसको केंद्र सरकार चलाती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, जैसे एम्स हो गया, रेलवे हॉस्पिटल हो गया, आर्मी हॉस्पिटल हो गया, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्जाम्पल हैं। और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्जाम्पल जैसे आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। तो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, इसको मैनेज करती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो जो हमारा पहला कैटेगरीज है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लासीफाई होता है, और इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। तो जो हमारा सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। तो आप इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जे हॉस्पिटल मुंबई, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली। तो इस तरह आप ढेर सारे हॉस्पिटल के नाम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जाम्पल हो गया।
अब इसके बाद आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आपको पता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है ये किसी कंपनी, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आपको भी ढेर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम आपको पता होगा और आपके घर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे। तो जो भी हमारे नर्सिंग होम हो गए, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, सहारा हॉस्पिटल हो गया, इसमें लिखा है सहारा हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, इस तरह के तमाम जो हॉस्पिटल हैं ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो जो भी ट्रस्ट हॉस्पिटल होते हैं इनको कोई रिलीजियस कम्युनिटी चलाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नायर हॉस्पिटल मुंबई में, गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल कानपुर। तो इस तरह के ढेर सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल होते हैं जिनको बहुत सारे पैसे वाले जो लोग होते हैं वो इनको चलाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑनरशिप के ऊपर हमने हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब चलिए इसके बाद अगला बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। और इस टॉपिक के ऊपर भी हम हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप मैक्सिमम जो भी हॉस्पिटल देखते हैं वो सभी एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं। तो इसमें लिखा है कि दीज हॉस्पिटल यूज लेजर, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड एंड अदर मॉडर्न सिस्टम टू ट्रीट डिजीज। तो अपने घरों के आसपास आप जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हैं वो ज़्यादातर एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं। तो आप उनका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल। तो ये सभी एलोपैथिक हॉस्पिटल के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल के बारे में। तो जो भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल है वहाँ पर होम्योपैथी सिस्टम के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। तो ये सभी होम्योपैथिक हॉस्पिटल के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, वो होता है आयुर्वेदा। तो इसके एग्जांपल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, महर्षि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिल्ली। तो दोस्तों आपको जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के नाम पता हो, इसके अलावा होम्योपैथिक हॉस्पिटल के नाम पता हो, एलोपैथिक हॉस्पिटल के नाम पता हो, तो आप उन हॉस्पिटल के नेम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, उनके आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं यूनानी हॉस्पिटल के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल, देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो इस तरह के ढेर सारे यूनानी हॉस्पिटल होते हैं जिनके नाम आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन द हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड इनटू एलोपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और यूनानी हॉस्पिटल। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज। तो एक बेड साइज का भी क्राइटेरिया होता है और इसके ऊपर भी हम हॉस्पिटल को क्लासिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल हॉस्पिटल। तो जो भी स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं इनके अंदर जो भी बेड है वो 100 बेड के आसपास इनमें बेड होता है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एग्जांपल देख सकते हैं। इसके अलावा मीडियम हॉस्पिटल जो है तो इनके अंदर जो भी बेड होता है वो 100 से 300 के बीच में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल जैसे आपका हो गया जसलोक हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे बेड के नंबर जो हैं वो 100 से 300 के बीच में है वो सभी हमारे मीडियम हॉस्पिटल होते हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल लिख लेंगे। और इसके अलावा तीसरा हॉस्पिटल है लार्ज हॉस्पिटल। तो ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर 300 से ज़्यादा बेड्स होते हैं। तो जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स लिखा हुआ है, केजीएमओ लिखा हुआ है, और दूसरे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर बड़े हॉस्पिटल जिनमें कि 300 से ज़्यादा बेड होते हैं वो सभी लार्ज हॉस्पिटल के एग्जाम्पल हो गए। तो अभी हमने यहाँ पर 3 बेसिस के ऊपर हमने हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पहला दिया है टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इसमें लिखा है टीचिंग एंड रिसर्च। तो ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर टीचिंग भी होती है प्लस रिसर्च भी होता है। तो इसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़। तो दीज हॉस्पिटल आर अटैच्ड टू मेडिकल कॉलेज टू टीचिंग एंड रिसर्च। अब इसके बाद जनरल हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो जो भी हमारे जनरल हॉस्पिटल हैं यहाँ पर केवल और केवल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो इनको हम जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो
ये सभी हमारे जनरल हॉस्पिटल में आते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्पेशल हॉस्पिटल। तो जो हमारे स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो कि केवल एक ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कोई कैंसर हॉस्पिटल हो गया, लीवर हॉस्पिटल हो गया। तो यहाँ पे केवल एक पार्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गन आर डिजीज। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई। तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि जो भी हॉस्पिटल है इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑन द साइज ऑफ हॉस्पिटल एंड ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 2 और यहाँ से आपका पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाएँ। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।